जय हिंद बच्चों, आप सबों का आपके चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। हम लोगों का मैथ्स का चौथा चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद अब स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.2। उस 4.2 में अब देखिए हेडिंग, देखिए क्या कह रहा है कि बिना प्रसार किए सारणिकों के गुणधर्म का, ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म का। तो सारणिक के गुणधर्म का चर्चा डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो पहले जा कर के उसका प्रॉपर्टीज़ देख लें, सारणिक का प्रॉपर्टीज़ देख लें। उसके बाद तब यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ का वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ। इसलिए इसको समझने से पहले आप सारणिक के जो गुणधर्म है, इससे पीछे वाला वीडियो आप उसे देख लें जा करके, तब आपको ये बनाने में समझने में सहूलियत होगा, ठीक है, आसानी होगी। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 है, अब डिटरमिनेंट का नाम नहीं दिया गया था, आप मान सकते हैं कि मर्जी है। माना डिटरमिनेंट ए इक्वल एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग हमको लगाना है, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकें। पहले हम बताते हैं, ठीक है, तब क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको जब प्रॉपर्टी सभी पता रहेगा तो आपका दिमाग लगेगा कि हाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी दिमाग काम करेगा। और अगर प्रॉपर्टी के विषय में नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ऐसे दिख रहे होंगे तो नहीं पता चल रहा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा नहीं लगेगा। पहले बता देते हैं तब देखिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब हमको इस्तेमाल क्या करना है, इस्तेमाल करना है C3 में C3 माइनस C1। अब C3 माइनस C1 मतलब C1 और C2 में कुछ नहीं करेंगे तो X Y Z A B C। अब देखिए C3 में से C1 को माइनस करना है। अब X प्लस A में से X को माइनस करेंगे तो X X कट जाएगा, क्या बचेगा A, Y घटेगा तो क्या बचेगा B, Z घटेगा तो क्या बचेगा C। अब देखिए हम घटाएं जो है यहाँ पे, ये इसका जो प्रयोग किए हैं। अब देखिए इसका प्रयोग करने से क्या फ़ायदा हुआ, प्रयोग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। तो आपको पता है कि सारणिक के प्रॉपर्टीज़ में, सारणिक का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम, या तो रो R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ हो उसका या तो दो रो यानी कि दो पंक्ति या दो कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में सीधा कहते हैं कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो अब देख लीजिए ए ए बी बी सी सी, यानी इसके देखिए C2 और C3, चूँकि C2 बराबर C3, C2 और C3 बराबर हैं, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको देखिए प्रूफ क्या करना था 0, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से, अब देखिए दूसरी विधि क्या करना है। दूसरी विधि में क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट लिख लें। डिटरमिनेंट A बराबर एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, ठीक है। तो याद होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5, 4 तक तो हम बोर्ड पे लिख दिए थे, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए जगह नहीं था तो हम ऊपर बता दिए थे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट में
कोई एलिमेंट दिया गया वो जोड़ के केस में हो, ठीक है, किस केस में हो, जोड़ हो या घटा के केस में, किसी भी केस में हो, जोड़ घटा सिर्फ दो याद रखना है, जोड़ या घटा के केस में हो, तो उस केस में अगर होगा उन दोनों को हम अलग अलग जोड़ के मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी जोड़ के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इसको एक तरफ यानी एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड जोड़, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी और ये हो गया ए बी सी। अब देखिए यही दोनों ना जोड़ के रूप में था, यही दोनों जोड़ के रूप में था, यानी कि कॉलम 3 हमारा जोड़ के रूप में है इसका एलिमेंट। अब देखिए इन दोनों को क्या अलग अलग कर दिए, बीच में जोड़ का चिन्ह, यही था प्रॉपर्टी नंबर 5, याद होगा पीछे वाला वीडियो में जा करके देख लीजिए, क्योंकि देख लीजिए बिना प्रॉपर्टी के आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे, बिना प्रॉपर्टी के आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़े हैं पीछे तो आपको ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, आप कहिएगा सर नहीं पता चला कैसे हुआ। तो इससे ये समस्या से बचने के लिए सबसे पहले आप सारणिक के गुणधर्म का जो वीडियो है आप उसको पहले देख लें, उसको समझ लें। अगर कोई समस्या हो रहा है तो आप हमको मैसेज करेंगे, हम आपका रिप्लाई करेंगे, तब जा कर के ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तब देखिए दोनों को हम अलग अलग कर दिए, अब दोनों को अलग अलग कर दिया, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये रहा C1 C2 C3। अब देख लीजिए C1 और C3 बराबर है, चूँकि C1 बराबर C3, ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0, ठीक है। तो देख लीजिए C1 और C3 बराबर है तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0। अब यहाँ भी देख लीजिए ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो गया 0, ये दोनों भी बराबर है तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कि C1 बराबर में C3 और C2 बराबर C3, इसलिए ये क्या हो गया 0, मतलब A बराबर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों तरीके से आप यहाँ भी देख लिए कि इस C3 में से C1 को घटा लिए, यहाँ भी 2 बराबर था तो सीधा 0 लिख लीजिए, ठीक है, सीधा 0 लिख लिए। और यहाँ जोड़ के केस में था, इसको अलग अलग प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिए, उस वजह से भी ये आपका 0 हो गया, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो रही होगी तो सबसे पहले आप सारणिक के गुणधर्म वाला जो वीडियो है आप उसको जा करके देख लें, ठीक है, सारणिक के गुणधर्म का जो वीडियो होगा आप पहले उसे जा करके देख लें, ठीक है, तब आप ये देखें, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जा करके सबसे पहले देख लें, तब ये क्वेश्चन आप देखने के लिए आए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपको दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ठीक है। इतना बराबर आपको 0 दिखाना है, ठीक है, इतना बराबर आपको 0 दिखाना है। तो माना A बराबर दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको खुद से दिमाग लगाना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग
C1 में यहाँ पे यूज में करना है, यहाँ पे लिख देंगे, फिलहाल आपको बताने के लिए लिख रहे हैं। C1 में अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3, तब देखिए A माइनस बी यानी कि ये सब जुटेगा, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो फिर यहाँ जुटेगा B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस A माइनस बी, जुटेगा सब। चलिए लिखते हैं तब A माइनस बी, हमको C1 में परिवर्तन करना है, B और C में C2 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी हमारा हो गया कंप्लीट C1। अब C2 और C3 में तो कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, अब बी माइनस सी। ठीक है, तो प्रयोग क्या किए हैं हम लोग, किए हैं C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग, इसका प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए प्लस ए माइनस ए, एक कटेगा, माइनस बी प्लस बी कटेगा, माइनस सी प्लस सी कटेगा, प्लस बी माइनस बी कटेगा, माइनस सी प्लस सी कटेगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, सी अब माइनस सी प्लस माइनस कटेगा, माइनस ए प्लस ए कटेगा, माइनस बी प्लस बी कटेगा। ठीक है, ये कट गया, तो कट गया तो हमारा क्या आ गया 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हुआ। अब एक बात बताइए, अगर हम लोग कॉलम सी से कॉलम सी की तरफ से अगर हम कॉलम 1 की तरफ से अगर विस्तार करना चाहें, तो देखिए सारा एलिमेंट 0 है, इसका मतलब है कि इसको यानी 2/2 में अगर हम बांटेंगे भी ऐसे, तो 0 से तो गुना करना पड़ेगा, फिर इससे करेंगे तो फिर 0 से गुना पड़ेगा, इससे करेंगे तो फिर 0 से गुना करना पड़ेगा, यानी एक कॉलम आपका 0 है, टोटल एलिमेंट 0 है। तो आप किसी भी प्रकार से इस डिटर्मिनेंट्स को हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हर हाल में 0 आएगा। ठीक है, आपका आंसर हर हाल में 0 आएगा। तो आपका आंसर हर हाल नहीं, यहाँ पे अगर एक कॉलम में टोटल एलिमेंट 0 हो जाए, किसी में भी, चाहे C1 में, C2 में, C3 या R1 R2 R3, किसी में भी टोटल का टोटल एलिमेंट अगर 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर आपको 0 ही आना है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये एक था। अब चलिए देखते हैं दूसरी तरीके से सॉल्व करने का। ये तो कॉलम से सॉल्व किए, अब प्रयास करते हैं रो से। दिया गया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको खुद का दिमाग लगाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 है, पांचों प्रॉपर्टी में से एक था क्या कि अगर एलिमेंट 0 हो गया तो 0 0 होगा। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी क्या करना पड़ता है, प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो क्या सीधा लिख देंगे ना कि 0 0 होगा, क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहता है कि 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग सॉल्व किए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं कि मेरा 2 रो बराबर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग करते हैं R1 में R1 प्लस, अब देखिए इसको इसमें अगर जोड़ते हैं हम लोग तो B से B कट जाएगा तो A माइनस सी। चलिए तो R1 प्लस R2 का प्रयोग, R2 का प्रयोग। ठीक
ठीक है, R1 प्लस R2 का प्रयोग। तो R1 प्लस R2 यानी हमको परिवर्तन किस में करना है, हमको परिवर्तन करना है R1 में, तो R2 R3 लिख लेते हैं, B माइनस सी, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, ठीक है। तो R1 प्लस R2, अब देखिए A माइनस B प्लस B माइनस C, तो माइनस B प्लस B कटेगा तो क्या होगा, A माइनस C। अब यहाँ देखिए C से C कट जाएगा, क्या होगा, B माइनस A। अब देखिए यहाँ पे A से A कट जाएगा, क्या होगा, C माइनस B, ठीक है। अब या तो इसमें माइनस को मान लीजिए या इसमें, देखिए दोनों का तुलना करके देख लीजिए, AC CA, BA AB, CB BC, तो या तो इसमें माइनस को मान ले लीजिए या इसमें माइनस को मान ले लीजिए, A माइनस C, B माइनस A, C माइनस B, B माइनस C, C माइनस A माइनस B। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, A माइनस C, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे A माइनस B, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे B माइनस C, ठीक है। तो सबसे कॉमन निकाल लीजिए माइनस, तो हो गया A माइनस C, B माइनस A, C माइनस B। यहाँ हो जाएगा C माइनस B, C माइनस B। उसके बाद है B माइनस C, C माइनस A माइनस B। तो माइनस अब कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, A माइनस C, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा B माइनस A, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ही है, तो B माइनस A और यहाँ हो जाएगा C माइनस B। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि R1 और R3 देखिए बराबर है, क्या लिखिए, चूँकि R1 बराबर R3 इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस गुना 0, दैट मीन्स 0, ठीक है, क्योंकि बराबर है। क्या बोले कि दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो प्रॉपर्टी नहीं देखे तो आप पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए, उसके बाद है आपको ये पता चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको वीडियो रोक करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो जब मैं मिटा लेता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का जो वीडियोस हैं आप उसको पहले जाके देख लें, ठीक है, उसका वीडियो देख लें तो आपको यहाँ समझने में आसानी होगी, ठीक है। 5-6 प्रॉपर्टी हैं, आप उसको इत्मीनान से देख लें, या एनसीईआरटी के बुक में भी होगा, आप किसी भी बुक में जा कर के उसको पढ़ लें, तब आप यहाँ पे आपको आसानी होगी बनाने में, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि नहीं पता चल पाएगा फिर क्या है। तब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब A बराबर मैट्रिक्स A बराबर 2 7 65, ठीक है, 3 8 75, उसके बाद 5 9 86, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे कैसे करें कि प्रॉपर्टी हमारा लग जाए, ठीक है। अब देखिए लगाते हैं, 2 3 5 7 8 9, अगर हम 65 में से
2 घटा लें, क्योंकि इस रो कॉलम के बराबर हम पुराने का प्रयास करें। 63 में से 2 घटा लें, 75 में से 3 घटा लें और 86 में से 5 घटा लें। तो क्या बोले थे कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर कोई मैट्रिक्स रो या कॉलम जोड़ के रूप में हो तो उसको 2 अलग अलग मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जोड़ यहाँ अगर घटा है तो घटा के रूप में 2 3 5 7 8 9, तो ये हो गया 63 75 में से 3 घटाना तो यहाँ 72 होगा, और 86 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 81 होगा। तो ये हो गया 72 और ये हो गया 81। ठीक है, माइनस 2 3 5 7 8 9 और ये हो गया 2 3 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब ध्यान से यह देखना है, ये कॉलम 3 और कॉलम 1 क्या दोनों बराबर है? कॉलम 3 और कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है। जब दो मैट्रिक्स के 2 रो या कॉलम अगर बराबर हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वो क्या होगा? 0 होगा। तो माइनस में क्या लिख दें? 0 लिख दें। यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि C1 बराबर में C3 हो गया था, इसलिए ये मैट्रिक्स का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 2 3 5। अब यहाँ दिमाग लगाते हैं, यहाँ भी अगर दो मैट्रिक्स में 2 रो या कॉलम बराबर हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए प्रयास करते हैं इसको अभी बराबर करने का। 7 8 9, अगर हम 63 में 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 7। ठीक है, 72 में 9 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 8, और 81 में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 9। ठीक है, इस सब में से 9 हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो हो गया 2 3 5 7 8 9, और यहाँ 9 कॉमन निकालने तो क्या बचा? 7 8 9, इतना हुआ। अब यहाँ फिर देखिए आप ध्यान से, अगर ध्यान से देख रहे होंगे, ये घटा में 0 है तो लिख लीजिए 0। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, कॉलम 3 और कॉलम 2 दोनों बराबर है, तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0। तो यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि C2 बराबर C3, तो सीधा क्या हो गया? ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0। तो आप देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का भी 0 प्रूफ, डिटर्मिनेंट का 0 प्रूफ करना था, 0 हो गया। देखिए प्रॉपर्टी वही ना लागू हो रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया हो और उस डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। या कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर 0 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी काम आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज का जवाब देंगे।